400 people were killed and 250 injured in an airstrike on a drug treatment facility in Kabul. The UN is now calling for an independent inquiry into the incident. अब पूरी दुनिया से इसके ऊपर आवाज उठ रही है। ये यूएन न्यूज यहां से बाकायदा आवाज उठी, वही हुआ जिसका खतरा था। अब इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के वो तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। Pakistani government is on the back foot. अक़वाम मुत्तहिदा के 2 इदारों की रिपोर्ट और 2 इदारों की इस वक्त तशवीश और मुतालबा सामने आया है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डिप्लोमेट्स को, दुनिया भर के जितने भी वहां पे मिशन मौजूद हैं, आलमी तंजीमें मौजूद हैं, वो उन सबको बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। वहाँ पर शहरियों के खिलाफ जंगी जराइम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा किया गया। लेकिन मुसलसल अफगानिस्तान के अंदर से ये बयान आ रहा है कि जी वो तो एक नशइयों का हॉस्पिटल था जिसको अटैक किया गया है। मैं बीबीसी भी खबरें देख रहा था। अब हम पूरी दुनिया को अब तालिबान हुकूमत बता रही है कि ये वाकया कैसे हुआ और पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि मिनिस्टर है अफगानिस्तान में, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है और उनका कहना ये है कि जी अब पाकिस्तान से ना कोई मुज़ाकरात होंगे, यानी ना पाकिस्तान से कोई डायलॉग होगा, ना बातचीत होगी, अब सिर्फ और सिर्फ अटैक्स होंगे। And today it's not even a blame game, you just have a huge propaganda war, especially from the Pakistani side. देखिए, सच बोलना कोई गद्दारी नहीं होती। ये यूएन न्यूज यहां से बाकायदा आवाज उठी और यूएन हेल्थ एजेंसी WHO उन्होंने इसकी मजम्मत की है और 400 लोग अफगानिस्तान में मारे गए जो रिपोर्ट हुए हैं। अब इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के जो लोग अफगानिस्तान में मिशन मौजूद है वो तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डिप्लोमेट्स को, दुनिया भर के जितने भी वहाँ पे मिशन मौजूद हैं, आलमी तंजीमें मौजूद हैं, वो उन सबको बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। कई जो सहाफ़ी हैं या बैनुल अक़वामी इदारों से मुंसलिक लोग हैं, BBC है, बाकी और लोग हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि हमने खुद जाकर देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां जले हुए पड़े थे और मकामी लोगों से जहां से भी पूछा है तो सबने ये बताया कि ये एक रीहैब सेंटर था। अब पाकिस्तान ने यह कह दिया कि हमने इसके ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाकायदा DGISPR की जानिब से कोई ऐसा नहीं आया जिसके ऊपर हम ये कहें। देखिए, 21 अक्टूबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी। 21 सितंबर 2025 को ट्रंप ने धमकी लगाई और पाकिस्तान ने जो पहला अटैक किया था वो पाकिस्तान ने पहला अटैक किया था 9 अक्टूबर 2025 को। वहाँ पर शहरियों के खिलाफ जंगी जराइम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा किया गया। एक मनशियात के मरीजों की जो इलाजगाह से मुतल्लिक जो अफगानिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ था, उसके तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने और अक़वाम मुत्तहिदा का जो दफ्तर है अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने शहरी हलाकतों की तस्दीक करते हुए इस मामले की भी तहकीकात का मुतालबा किया है और इस में मुलव्वस जिम्मेदारों के खिलाफ आलमी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा भी किया है और अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा किया है। अब इन दोनों अगर मामलात को देखा जाए तो फिर इसमें एक तरफ अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के जो फैसला साज हैं वो, और दूसरी तरफ जो काबुल में जो फ़ज़ाई हमला हुआ उसके जो फैसला साज हैं वो जिम्मेदारान करार दिए जा रहे हैं और उनके लिए आने वाले वक्तों के अंदर किसी भी वक्त जो है कि वो मुश्किलात खड़ी हो सकती है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि मिनिस्टर है अफगानिस्तान में, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है और उनका कहना ये है कि जी अब पाकिस्तान से ना कोई मुज़ाकरात होंगे, यानी ना पाकिस्तान से कोई डायलॉग होगा, ना बातचीत होगी, अब सिर्फ और सिर्फ अटैक्स होंगे। यही लोग चाहते थे। यही लोग हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी दुकानें ही लड़ाई बढ़ाई पे चला करती हैं और इस तरह की टेंशन में ही जिनकी दुकानें, जिनके बिजनेसेस चलते हैं, वो यही चाहते थे और इस वक्त वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिकन टच आपको दिखाई देगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए आपको दिखाई देगा कि ये सारे काम किए जा रहे हैं, इसलिए कि वो ट्रम्प जो है वो अफगानिस्तान से खुश नहीं है और अफगानिस्तान को थोड़ा सा टफ टाइम देना चाह रहे हैं। और ऐसे में हमसे बेहतर कौन हो सकता है। इससे पहले भी हम अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे और एक बार फिर हम अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं। लेकिन उससे आपको हासिल क्या हुआ? हासिल तो आपको कुछ भी नहीं हुआ। भारत में तो लोग आज भी जा रहे हैं और वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और हर तरह का जो भी
फाइनेंशियल तरीके से या फाइनेंशियली जो प्रॉफिट या फायदा हो सकता है भारत को, वो भारत को आज भी हो रहा है। आपको क्या मिला? आपको मिला कुछ भी नहीं। यानी आप इस वक्त कुछ भी हासिल नहीं कर पाए सिवाय इसके कि यहाँ पर और आपने टेंशन बढ़ा दी है, लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है, लोगों के लिए जीना जो है वो और भी ज्यादा लोगों की लाइफ को आपने डिफिकल्ट बना दिया है। दूसरी तरफ आप जाके कभी सऊदी अरब के पांव पकड़ते हैं, तो कभी आप जाकर कहते हैं कि जी आप ईरान के साथ खड़े। अरे भाई, ईरान ने कभी कहा कि आप आके खड़े हो जाइए? वो जो आप नारे लगाने की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के फेवर में ईरान में नारे लगाए गए थे, तो वो पाकिस्तान की पब्लिक के लिए थे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए वो नारे नहीं लगाए गए थे ईरान में। लेकिन इस वक्त हम एक बार फिर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और इस मुश्किल से निकलने का हमें कोई रास्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें इजराइल की और ईरान की, तो हम ये भी आपको बताते चले, वैसे आपको शायद मालूम ही होगा कि इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो अभी फिलहाल तो रुकती दिखाई नहीं दे रही। नेतन्याहू जो है वो जिंदा है या नहीं, इस बारे में भी बातचीत चल रही है। इसमें भी एक डिबेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उनकी जो वीडियो आई है वो AI वीडियो बताई जा रही है, लेकिन कहाँ तक ठीक है कहाँ तक नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो जो ईरान की तरफ से UAE के अटैक है वो बढ़ चुके हैं। वहां पर एयर स्पेस जो है UAE ने वो अपनी बंद कर दी है और कहा यही जा रहा है कि जी ये एयर स्पेस जो है वो पूरे की पूरी बंद की गई। पहले ऐसा होता था ना कि एक सेक्शन बंद कर दिया है, दूसरे सेक्शन में से जा सकते हैं, या कुछ हिस्सा जो ऐसा है जहाँ पे के फ्लाइट्स आ जा सकती हैं। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है। और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।